फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीक भी हम हर वीक की तरह तीन करेंसी पेयर के बारे में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपी बारे में हमें किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक किस तरीके से हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज और आइडिया मिलेगा जिससे आप खुद भी इन तीन करेंसी पेयर में एनालाइज कर पाएंगे और इजी कंफर्मेशन के साथ अपनी ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो यहां से यूरो यूएसडी 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। यहां से हम देखते हैं प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालाइज था, एकदम इजी एनालाइज था। यहां पे हमने क्या किया था, देखिए यहां से हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था। ये देखिए यहां से ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा और ये वाला सपोर्ट एरिया यहां पे देखने को मिलेगा। प्रीवियस वीक जो हमारा एनालाइज था क्या था, ध्यान दीजिए, मार्केट ने इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। देखिए रेजिस्टेंस यहां पे बना हुआ है। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने फॉल किया। अब यहां से फॉल क्यों किया, तो ध्यान दीजिए इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था। फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद यहां से मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया। ठीक है, इसलिए यहां से देखिए ड्राइंग बनी हुई है। हमारा एनालाइज था यहां पे हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है और यहां से हम बाय की तरफ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट हमें ज्यादा बड़ा नहीं, बस हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास रखना है, इस लेवल के आसपास। और फाइनली देखिए काफी अच्छे से हमारा टारगेट यहां पे अचीव हो चुका है प्रीवियस वीक। ठीक है, सेकंड व्यू भी था यहां पे। सेकंड व्यू किस तरीके से था, देखिए यहां पे हमने देखा मार्केट का ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस सपोर्ट को ब्रेक करने दे। डायरेक्ट ब्रेक डाउन पे आपको ट्रेड नहीं करना है, रीटेस्ट के लिए आपको वेट करना है। रीटेस्ट के बाद जैसे ही आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो फिर आप यहां से सेल वगैरह कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट कहां का देना है, टारगेट प्रॉफिट देना है मेजर सपोर्ट लेवल का। ठीक है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस लेवल का हमें टारगेट प्रॉफिट देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था एकदम इजी एनालाइज था, जो कि आपने काफी अच्छे से किया होगा और काफी अच्छे से प्रॉफिट भी कमाया होगा। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं इस वीक हम यूरो यूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम हैं एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। तो ये देखिए मार्केट ने एक डबल टॉप जैसा बनाया है, जिसको हम एक एम पैटर्न भी कह सकते हैं। देखिए डबल टॉप जैसा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी बन सकता है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टॉप एंड यहां पे मार्केट एक सेकंड टॉप भी क्रिएट कर सकता है। तो यहां पे हम देखेंगे ये वाला सेकंड टॉप। ठीक है, ये फर्स्ट टॉप हो गया, ये सेकंड टॉप हो गया। यहां पे मार्केट फॉल करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस लेवल के आसपास अगेन यहां पे हमें यूरो यूएसडी देखने को मिल सकता है, यानी एक एम पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। तो यहां से हो सकता है हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। तो यहां से इस लेवल के आसपास अगेन हम अपने सपोर्ट पे टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। एरिया ये वाला रहेगा हमारा टारगेट प्रॉफिट के लिए। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, हमारे सपोर्ट के आसपास आता है और यहां से भी अगर हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है तो अगेन हम यहां से बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट इस लेवल के आसपास, हमारा रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यूरो यूएसडी हमारे लिए रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहां से यूरो यूएसडी ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट किया तो फिर यहां से सपोर्ट लेवल के आसपास भी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, यहां से ये वाला सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है अभी मार्केट के लिए। इस सपोर्ट एरिया के आसपास अगेन अगर हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलेगा तो अगेन हम बाय करेंगे। यहां से सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के साथ कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो अगेन हम यहां से ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट किस लेवल का दें, तो यहां पे टारगेट प्रॉफिट के लिए ये काफी अच्छा एरिया हमें देखने को मिल रहा है। 1.0500 का एरिया देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। तो कुछ इस तरीके से हम इस वीक यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एक आसान सा एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा और इस वीक में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस वीक किस तरीके से एनालाइज किया था। प्रीवियस वीक का एनालाइज सिंपल था। देखिए यहां से ड्राइंग यहां पे बनी हुई है कुछ इस तरीके से। यहां पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था इस लेवल के आसपास, यहां पे देखिए 27 मार्च को यहां पे इस लेवल के आसपास जब ओपन हुआ था मार्केट, तो हमारा सिंपल व्यू था मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो यहां से हमें बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। यहां से अगर हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है तो हमें बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए। टारगेट प्रॉफिट किस लेवल का रखें, तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट हमें प्लान करना था।
और फाइनली देखिए यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट हमें बाय में देखने को मिला, टारगेट काफी अच्छे से हमारा अचीव हुआ। सेकंड व्यू था, अगर हम सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने दें। सपोर्ट लेवल जैसे ब्रेक होता है इसके बाद हमें रिटेस्ट के साथ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, तभी हम यहाँ सेल कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था एकदम इजी एनालाइज था। अब बात आती है इस वीक में हम जीबीपी यूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से एनालाइज करना है, ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखेंगे, देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है ना, अभी मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट कंटिन्यू यहाँ से एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, इसके बाद यहाँ से हायर लो बना, यानी कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में हमें बाय का सेटअप देखना चाहिए, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो किस तरीके से यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखना है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है फिबोनाची का कंफर्मेशन। फिबोनाची का कंफर्मेशन किस तरीके से लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे ये वाला लो, ठीक है, लो देखने को मिल रहा है और ये वाला हमें हाई देखने को मिल रहा है। तो सिंपल हम यहाँ से फिबोनाची को मार्क कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से लो से पकड़ा है और ये हाई तक फिबोनाची को सिंपल मार्क कर लिया। लो टू हाई जैसे हम फिबोनाची को मार्क करेंगे तो हमारे सामने काफी सारे फिबोनाची के लेवल्स निकल के आ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ से 0.5% का लेवल और 0.618% के लेवल को मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस एरिया को ही मार्केट रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से हम फिबोनाची को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस लेवल को प्रीवियस टाइम मार्केट ने और रिस्पेक्ट किया है क्या, तो यहाँ पे हम इसी को कुछ इस तरीके से प्रीवियस टाइम देखेंगे, चेक करेंगे इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है क्या। तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, फाइनली ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बाहर में गया। तो हो सकता है मैं भी इस लेवल के आसपास, इस एरिया के आसपास अगेन हमें यहाँ से देखने को मिले जीबीपी यूएसडी, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिले जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ से हम इस लेवल के आसपास अगर आता है जीबीपी यूएसडी तो बाय का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमें वेट करना है इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है तो फिर अगेन हम यहाँ से बाय की तरफ अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब टारगेट प्रॉफिट श्योर टारगेट देने के लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है मार्केट में जो हाई लगा है इस लेवल का यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वेट करेंगे सपोर्ट एरिया के आसपास, सपोर्ट एरिया के आसपास अगर आता है जीबीपी यूएसडी तभी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ से कंफर्मेशन के बाद जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं उसका कंफर्मेशन आपको चाहिए, साथ ही साथ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपके होना चाहिए परफेक्ट, तभी आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे हो सकता है इस सपोर्ट को भी ब्रेक करे जीबीपी यूएसडी, अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें ये वाला देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये वाला सपोर्ट हम मार कर लेंगे, ये वाला सपोर्ट है ना, ये भी काफी अच्छा सपोर्ट है, इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल का ब्रेक करता है जीबीपी यूएसडी। तो इस तरीके से हम एक आसान सा एनालाइज कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलिए अब हम यूएसडी जेपीवाई के बारे में समझ लेते हैं, क्या सेटअप देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हम एक आसान सा एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो एक पैरेलल चैनल यहाँ पे मैंने मार्क किया है, पैरेलल चैनल को काफी अच्छे से मार्केट ने प्रीवियस टाइम तो रिस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया। देखिए मिडिल लाइन, मिडिल एरिया, पैरेलल चैनल का जो मिडिल लाइन, मिडिल एरिया है ना, इस लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया और फाइनली यहाँ से जो पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस लाइन था रिजेक्शन भी किया और यहाँ से सपोर्ट, अब ये देखिए मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाता है। फाइनली सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से इस पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर ले रहा हूँ, थोड़ा हमारा सपोर्ट एरिया है ये वाला, थोड़ा मैंने इंक्रीज कर लिया, थोड़ा इसका एरिया कौन सा है 131.352 एंड 130.90 का एरिया देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास अगर यहाँ से हमें देखने को मिलता है प्राइस और यहीं से
मार्केट अगर कोई बाय का सेटअप दिखाता है तो अगेन हम यहाँ से बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया मार कर लेना, साथ ही साथ एक सपोर्ट मार कर लेना है, और यहाँ से भी मार्केट फॉल वगैरह कर सकता है। तो यहाँ से भी अगर आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ट्रेड आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मे भी इस लेवल के आसपास यूएसडी जेपी बाय सपोर्ट लेने आए। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहाँ से बाय का सेटअप देखने को मिलता है तो बाय भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करता है यूएसडी जेपी बाय, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से रिटेस्ट के साथ हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो अगेन सेल हम कर सकते हैं, और टारगेट प्रॉफिट आप प्रीवियस डाटा को देखते हुए अपना प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस वीक में इन 3 करेंसी पेयर में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं, और जैसे ही आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है इसके बाद अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज, थोड़ा आइडिया मिला होगा किस तरीके से हम इस वीक में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेज वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।